पूर्व सुनियोजित कार्यक्रम के तहत जो जिला कार्यकारिणी की बैठक चलती है, उसे कार्यक्रम के तहत बैठक चल रही है अलग अलग जिलों के लिए। लोग अनुमान करते हैं, यहाँ पार्टी के लोग से तो आप कहीं नहीं सुने होंगे, ये तो बैठकर गठबंधन के हमारे जितने साथी हैं सब बैठकर तय होगा, और जो कुछ होगा वो तो सब आप लोगों को तो पता हो ही जाता है। देखिए 4 सीटों पर उपचुनाव होना है, ऐसे में इसको देखते हुए भाजपा ने बड़ी बैठक बुलाई है। इसको लेकर तमाम बिहार सरकार के अनेकों मंत्री जो है भाजपा कार्यालय पहुंचे, जिसके बाद बैठक खत्म होने के बाद बिहार सरकार के मंत्री हरीश सहनी बाहर निकले हैं और ऐसे में उन्होंने सब कुछ स्पष्ट कर दिया है। ऐसे में जिस तरीके से सवाल हमने किया है कि कितने सीटों पर भाजपा चुनाव लड़ेगी, देखिए 4 सीटों पर उपचुनाव होना है। जिस तरीके से लोकसभा का चुनाव हुआ, इसको देखते हुए 4 विधानसभा सीट खाली हो गए हैं और ऐसे में इसको देखते हुए कहीं ना कहीं उपचुनाव होना है और इसको लेकर भाजपा ने बड़ी बैठक बुलाई है। बता दें कि मंत्री हरीश सहनी ने सब कुछ स्पष्ट, सब कुछ क्लियर कर दिया है। ऐसे में क्या कुछ कह रहे हैं भाजपा से बिहार सरकार पे मंत्री हरीश सहनी, वो सुने आप। पूर्व सुनियोजित कार्यक्रम के तहत जो जिला कार्यकारिणी की बैठक चलती है, उसे कार्यक्रम के तहत बैठक चल रही है अलग अलग जिलों के लिए। उसी में स्वाभाविक रूप से जहां चुनाव है, निश्चित रूप से चर्चा तो चलेगी ही, तैयारी की चर्चा चलेगी। ये बात अभी ऐसे कह देना ये उचित नहीं है। ये तो जब गठबंधन के साथ तय हो जाएंगे उसके बाद ही कहा जा सकता है, इससे पहले लोग कि 2 सीटों पर आप लोगों ने दावेदारी की है, कहा जा सकता है। लोग अनुमान करते हैं, यहाँ पार्टी के लोग से तो आप कहीं नहीं सुने होंगे, ये तो बैठकर गठबंधन के हमारे जितने साथी हैं सब बैठकर तय होगा, और जो कुछ होगा वो तो सब आप लोगों को तो पता हो ही जाता है। आपने सुन लिया किस तरीके से बैठक जो है वो कहीं ना कहीं बुलाई गई है। ऐसे में जिस तरीके से बैठक जो है वो हुई है, तमाम अनेक बातें हुई है, अभी कुछ भी स्पष्ट करने से बचते हुए हैं नजर आए हैं हरीश सहनी, और हरीश सहनी ने सब कुछ स्पष्ट नहीं किया है। ऐसे में कहीं ना कहीं हरीश सहनी ने यह साफ कह दिया है कि जिस तरीके से बैठक बुलाई गई थी उस बैठक में हम शामिल हुए थे, और अब जाकर जो भी बातें तय होगी वो कहीं ना कहीं कुछ दिन बाद सबके सामने आ जाएगा। देखिए 4 सीटों पर उपचुनाव होना है। जिस तरीके से सवाल किया गया हरीश सहनी से कि किन किन सीटों पर भाजपा चुनाव लड़ेगी, हरीश सहनी बचते नजर आए। ऐसे में उन्होंने कुछ भी स्पष्ट नहीं किया। तो फिलहाल देखने वाली बात यह होगी कि चारों सीटों में से कितनी सीटों पर भाजपा चुनाव लड़ती है, कितने सीटों पर भाजपा ताल ठोकती है। तमाम अपडेट्स आपके पास पहुंचाएंगे। तो वहीं उपचुनाव को लेकर देखिए जो जोरों से तैयारी चल रही है, 4 सीटों पर उपचुनाव होना है और इसको लेकर भाजपा ने बड़ी बैठक बुलाई थी। और भी तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। फिलहाल आप मंत्री हरीश सहनी को सुन रहे थे। कैमरे के हमारे सहयोगी अभिषेक हैं। बहुत बहुत